नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेतन आयोग के बारे में बात करेंगे। अक्सर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में कि इतनी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि जब भी कोई वेतन आयोग आता है तो उसमें मिनिमम बेसिक सैलरी कैसे डिसाइड होती है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, और जब भी कोई वेतन आयोग आता है, जब उसका गठन होता है, जब भी वो अपनी रिपोर्ट देता है तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी रिपोर्ट देता है। ऐसे हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे कि भाई इतना हो जाएगा, ये सरकार ये कर देगी, वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। और कितना यहाँ पर मिनिमम बेसिक सैलरी हो सकती है 8वां वेतन आयोग जब भी आएगा तब इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए हम सब कुछ ऑफिशियली बात करेंगे, कोई हवाबाजी या कुछ भी ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट है जो यहाँ पर दिया गया था नवंबर 2015 में। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी थी और यह 1/1/2016 से यहाँ पर लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है प्रिंसिपल ऑफ पे डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हम पे बनाते हैं, सैलरी बनाते हैं, पे यानी कि कितना भुगतान करना है, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया कि 4 चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हैं। पहला कि यहाँ पर सैलरी इतनी होनी चाहिए कि हाई क्वालिटी स्टाफ जो है उसको हम अट्रैक्ट कर पाएँ। दूसरा, इतना पेमेंट होना चाहिए कि स्टाफ जो है मोटिवेट रहे हार्ड वर्क करने के लिए। तीसरा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उनमें वो बदलाव ला सके, इतना पैसा होना चाहिए कर्मचारी के पास। और चौथा, लंबे समय तक उनका जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है वो यहाँ पर बनी रहे, यानी कि वित्तीय स्थिरता बनी रहे, इनके पास यानी कि उनके पास इतना पैसा रहे कि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पाए, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं हो। इन 4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो पे है यानी कि कितना सैलरी यहाँ पर रखना है वो यहाँ पर रखा जाता है। अब तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बता रखा है कि जो हम मिनिमम बेसिक पे रखते हैं तो वो कैसे रखा जाता है। तो यहाँ पर बताया है कि टू एस्टिमेट द मिनिमम पे इन द गवर्नमेंट द 6th CPC यूज्ड द नॉर्म सेट बाय द 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC in 1957 डिटरमाइन द नीड बेस्ड मिनिमम वेज फॉर ए सिंगल इंडस्ट्रियल वर्क। यानी दोस्तों होता क्या है कि एक ILC की मीटिंग हुई थी 1957 में और उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था। उसके आधार पर यहाँ पर एक कर्मचारी के परिवार को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसके आधार पर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परिवार है, परिवार में क्या माना जाएगा, एक कर्मचारी खुद, दूसरा उसका स्पाउस यानी कि उसकी वाइफ, और 2 बच्चे जिनकी एज जो है 14 साल से कम मानी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कर्मचारी है उसको 1 यूनिट मान लिया गया है, जो उसकी वाइफ है उसको 0.8 यानी कि जितना एक कर्मचारी खुद के ऊपर खर्चा करेगा खाने पीने में उसका लगभग 80% उसकी वाइफ खर्चा करेगी। इसके अलावा उसके बच्चे जो हैं लगभग 0.6 यानी 60% खर्च करेंगे। तो कुल मिला के 1 यूनिट ये हो गया, 0.8 यूनिट इसका हो गया, और 6 यूनिट एक बच्चे का, वो 0.6 यूनिट, तो ये 1.2 यूनिट हो गया। और टोटल काउंट करेंगे तो 3 यूनिट लगभग हो गए उसकी फैमिली में। अब ये 3 यूनिट है, इसको मानकर सब कुछ डिसाइड किया गया है। और ये डिसाइड कैसे होता है कि भाई उसको जो फूड रिक्वायर होगा, जो डॉक्टर आर्क्योड फॉर्मूला जो है, डॉक्टर आर्क्योड ने एक फॉर्मूला दिया था, उसके आधार पर जो उसको फूड की जरूरत पड़ेगी डेली लाइफ में, तो वो 2700 कैलोरी यहाँ पर माना गया था कि भाई 2700 कैलोरी जो है प्रति व्यक्ति को एक दिन यहाँ पर चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी चीज़ जैसे मिल्क हुआ, एग हुआ, फिश हुआ, लीवर, मीट, ये चीज़ें हैं वो भी शामिल होंगी, वेजिटेबल्स हुई, प्रोटीन्स हुई, इन सब चीज़ों को लगाकर जो है आपका पूरा यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो इसके अलावा ये खाने का हो गया। इसके अलावा कपड़ों की बात करें तो क्लोथिंग जो होता है उसमें क्या माना गया है कि आपको 18 यार्ड पर एनम एक साल में इतना कपड़े की आवश्यकता होगी, जो कि आपके 5.5 मीटर पर मंथ आपके लगता है। और ये आपके 15 जो ILC मीटिंग हुई थी उसमें यहाँ पर बताया गया था। इसके अलावा डिटर्जेंट जो लगती है कपड़ों को धोने के लिए वो भी यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा अगर आप घर में रहोगे तो हाउसिंग के लिए भी खर्चा होगा। तो यहाँ पर बता रखा है हाउसिंग में कि भाई कम से कम 7.5% आपकी जो बेसिक रहेगी उसका आपका HRA आपको मिलना चाहिए, मतलब हाउसिंग के लिए। इसके अलावा जो है आपका फ्यूल हुई, लाइटिंग हुई और अदर जो भी एक्सपेंडिचर हुए उनके लिए अलग से 20% आपको यहाँ पर अलग से मिलेगा। और इस प्रकार से टोटल आपका
मिनिमम बेसिक पे यहाँ पर बनाया जाता है। मैं आपको एक लिस्ट ये दिखा देता हूँ कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए, तो एक जो डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर काउंट की जाती है। जैसे गेहूँ या चावल खाओगे आप, तो माना जाता है कि भाई 3 मेंबर लिए परिवार में, तो 42.75 इतनी जरूरत आपको पर मंथ पड़ेगी इतनी किलो की। तो इसका भाव लगाएगा उस टाइम के हिसाब से 25 रुपये 93 पैसे, और इसका पैसा कितना हो गया 1100 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार दाल आप कंजम्पशन करेंगे 7 किलो, ठीक है, पर मंथ, और उसकी रेट लगाएगी 97.84, तो 704 रुपये दाल के लगा दिए गए। ऐसे ये सारी चीज़ों के पैसे यहाँ पर लगाए गए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सिर्फ खाने का था। खाने का लेकर आप देखेंगे तो ये आपके 9,217 रुपये बन गए थे। इसमें ये क्लोथिंग और आपके डिटर्जेंट भी शामिल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस वगैरह वो यहाँ पर 2,304 यहाँ पर ऐड किए गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 11,522। इसके अलावा मैरिज की शादी में जाओगे, कोई रिसेप्शन, कोई फेस्टिवल में जाओगे, तो वहाँ पर आपको 2,033 रुपये दिए जाएंगे, तो वो इसमें ऐड किए तो आपके 13,555 हो गए। इसके अलावा 25% स्किल के ऊपर, आप अपनी कोई स्किल्स को इम्प्रूव करते हो तो उसके लिए आपको 25% दिया गया, तो और ये आपके हो गया 13,088 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 16,944। इसके अलावा हाउसिंग, घर के लिए यहाँ पर जोड़ा, तो घर के लिए यहाँ पर 524 रुपये मिला, जो यहाँ पर कितना हो गया 17,468। और यहाँ पर 3% जो है डीए यहाँ पर सरप्लस हो गया, इसलिए 3% और ऐड कर दिया, जो कि हो गया 524। और इस हिसाब से जो यहाँ पर मिनिमम बेसिक उस समय आया लगभग वो 17,992 आया था, जिसको यहाँ पर राउंड फिगर करके 18,000 यहाँ पर रखा गया था। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मिनिमम बेसिक पे है वो यहाँ पर कैसे डिसाइड होता है। तो मिनिमम जो बेसिक पे होता है वो 3 चीज़ों से डिसाइड होता है। ठीक है, पहला कि पहले जो बेसिक पे है वो कितना था, यानी कि छठा वेतन आयोग आया था तब, 7वां वेतन आयोग आया था तब। तो एक तो वो हो गया, उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं कि जैसे छठे वेतन आयोग में क्या था कि मिनिमम जो सैलरी थी ना वो 7,000 थी उस टाइम पे, तो 7,000 थी, उसको 1 यूनिट मान लिया गया, मतलब 1 यूनिट। इसके अलावा डीए, जब भी वेतन आयोग आता है उस समय डीए कितना बढ़ चुका है। तो देखिए, वेतन आयोग जो आया था पहला वो 10 साल बाद आया था, मतलब 2006 के बाद 2016 में आया, तो उसको 10 साल हो गए थे। और 10 साल में जो डीए था लगभग कितना बढ़ गया था, इन्होंने बताया है कि 125% बढ़ गया था। तो 125% का अगर हम निकालेंगे वैल्यू, तो 1 यूनिट तो पहले ही थी हमारे पास, 1.25 डीए का निकाल लिया हमने। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज को हटाते हैं तो। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक अलग से इंक्रीमेंट देती है अपनी तरफ से, और वो जो इंक्रीमेंट दिया था 2016 वाला यानी कि 7th सीपीसी के अंदर, वो 14.2% का दिया था। 14.2% का इंक्रीमेंट दिया था, जो कि होता है 0.14। ठीक है, और यहाँ टोटल करेंगे तो 2.57 आपका जो था ये फिटमेंट फैक्टर था। इसको हम फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलता है कि भाई पहले का बेसिक कितना है, ठीक है, उसका 1 यूनिट निकाल लेंगे, प्लस अब डीए कितना है उसकी यूनिट निकाल लेंगे, और गवर्नमेंट कितना अपनी तरफ से इंक्रीमेंट दे रही है, तीनों को जोड़ेंगे तो वो फिटमेंट फैक्टर निकलता है। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर काम कैसे करता है। तो पहले जो मिनिमम बेसिक थी 7,000 थी छठे वेतन आयोग में, तो इन्होंने बताया कि भाई फिटमेंट फैक्टर हम 2.57 रखेंगे। तो जो भी मिनिमम सैलरी थी सब के सब 2.57 से मल्टीप्लाई होंगी। तो 2.57 को जब यहाँ पर 7,000 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर आया ये 18,000 रुपये। इसलिए ये जो 18,000 थी ये मिनिमम बेसिक पे रख दी गई, जो लेवल 1 वाले थे उनकी। यहाँ पर देखिए मैं आपको पिछला जो वेतन आयोग आए थे, ठीक है, उनका एक बार दिखा देता हूँ कि कब कब कितना कितना परसेंट गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीमेंट दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा वेतन आयोग आया गया तब यहाँ पर 14% इंक्रीमेंट दिया गया। तीसरा वेतन आयोग में 20% इंक्रीमेंट दिया गया। चौथे वेतन आयोग में 27%, पांचवें वेतन आयोग में 31%, छठे वेतन आयोग में रिकॉर्ड 54% का इंक्रीमेंट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और अगेन आप देखेंगे तो सातवें वेतन आयोग में पिछले जो 5 सीपीसी आए वेतन आयोग आए उनमें सबसे कम यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया गया 14.3% का। 14.3% का इंक्रीमेंट दिया गया और 2.57 जो है यहाँ पर आपके रखा गया फिटमेंट फैक्टर, और इसी से आपकी बेसिक सैलरी बनती है।
अब यहाँ पर देखिए जो नया वेतन आयोग आएगा वो कैसे यहाँ पर डिसाइड होगा, तो ये जो ये सारी लिस्ट है ना आर्क्योट फॉर्मूला के अनुसार चेंज होगी, क्योंकि वेतन आयोग में रखा गया है कि आर्क्योट फॉर्मूला को अपनाया जाएगा और उसके आधार पर जो भी कीमतें होंगी वो यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो कीमतें है ना ये यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी जब भी वेतन आयोग आएगा तब, यानी कि चावल की कीमतें उस समय 25 रुपये किलो मिल रहा था, आज यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है, गेहूँ काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। दाल उस समय 97 थी, आज आपको 150 160 से कम नहीं मिलती। वेजिटेबल से आपको 58 का भाव था, लेकिन कई सब्जी आपको 100 से ऊपर पार मिल जाती है, ठीक है। तो ये कई चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रॉ मटेरियल है जो आपको 58 बताई गई है, जबकि ग्रीन वेजिटेबल आप देखेंगे 38 रुपये किलो। 38 रुपये किलो तो कई जगह तो कोई सब्जी मिलती ही नहीं है, बहुत महंगा है। आलू को छोड़ दीजिए, बाकी तो हर चीज़ आपको बहुत महंगी मिलती है, 50-60 से कम मिलती नहीं है। फ्रूट्स आप देखिए 64 का भाव था। दूध आप देखिए 37 लगाया गया था उस टाइम पे, जो यहाँ पर आपको पता है कि 60 to 65 मिनिमम इससे मिल रहा है। शुगर आप देखेंगे कि 37 लगाई गई थी, जो उस समय आपको 50-55 मिलती है। एडिबल ऑयल आपको लगाया गया था 114 रुपये, जो आपको 150 के नियर बाई मिलता है। इसी प्रकार से बाकी ये चीज़ें भी हैं, तो इनको जब रिवाइज करेंगे तो ये यहाँ पर आपका पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिस जो भी कीमतें उस समय गवर्नमेंट लगाएगी तब, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए कि कैसे यहाँ पर ये मिनिमम बेसिक पे काम करता है। अब देखिए हम एक प्रोजेक्टेड मान लेते हैं कि 8वां वेतन आयोग जब आएगा, ठीक है, जब भी आए, वैसे तो ये 1/1/2026 को आना चाहिए, हर 10 साल में आ रहा है 1/1/2026 को। तो यहाँ पर ये कैसे मिनिमम बेसिक पे डिसाइड होगा, तो मैंने अभी आपको बताया फिटमेंट फैक्टर एक चीज़ होती है, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपका बेसिक पे डिसाइड होता है। फिटमेंट फैक्टर में 3 चीज़ें होती है, मैंने आपको बताया। तो ये करंटली जो बेसिक चल रहा है उसको यहाँ पर 1 यूनिट मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर डीए है उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और गवर्नमेंट कितना इंक्रीमेंट देती है इन 3 चीज़ों के ऊपर है। अब देखिए बेसिक तो हमको पता है 18,000 है इस समय छठे और 7वें वेतन आयोग की, तो उसको हमने 1 मान लिया। डीए देखिए करंटली देखेंगे आप 1/1/2024 को हो गया है 50%, ठीक है। लेकिन इसके बाद अभी देखिए ये आपके जुलाई में इंक्रीमेंट होगा, जुलाई 2024 में, फिर आपके जनवरी 2025 में होगा, ठीक है, फिर आपके वापस जुलाई 2025 में होगा, और अगेन जनवरी 2026 में, यानी कि 1 2 3 4 इंक्रीमेंट और बाकी है। मिनिमम 3% अगर हम हर 6 महीने में लगाएं तो 12% लगभग आपके बढ़ने का, और 12% का आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 60.62 यूनिट। तो 1.62 यूनिट तो वैसे आ गया। अब इसमें गवर्नमेंट कितना इंक्रीमेंट देती है मैंने आपको दिखाया अभी कि भाई कभी 50 से ऊपर दिया है, कभी 14 ही दिए, कभी 20 दिया है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है सब कुछ, है ना। ये आपने बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, इतना दे देंगे इतना दे देंगे। ये चीज़ें एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करती हैं कि भाई गवर्नमेंट कितना देगी। और डीए भी हमने अनुमान लगाया, डीए उस समय पता नहीं 62 की जगह 60 भी हो जाए, 62 की जगह 65 भी हो जाए, 70 भी हो जाए, ये डिपेंड करता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि भाई 20% गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज करते हैं कि 20% गवर्नमेंट अगर यहाँ पर दे देती है इंक्रीमेंट खुद की तरफ से, तो यहाँ पर इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, इसको निकालेंगे 3.24, ठीक है, मतलब 3.324, ठीक है, 0.324 यहाँ पर आएगा। तो 0.324 इसमें ऐड करेंगे 1.62 में 0.34, ठीक है, 324। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 ये 4 ये 9 और ये 9, यानी कि 1.99 अप्रोक्स मान लीजिए, या इसको इसको 2 ही मान लीजिए। अगर 20% दे तो लगभग 2 हो जाएगा, और 2 का मतलब है कि 18,000 को आप जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक आपके 36,000 बन सकते हैं इस हिसाब से। ये प्रोजेक्टेड है, और ये देखिए मैंने आपको अगेन बताया कि ये सारी चीज़ें उस समय ही पता लगेगा कि गवर्नमेंट कितना देती है, डीए कितना होता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देता हूँ कि आपकी जो बेसिक है 2016 में ही यहाँ पर एक जेसीएम होती है, उसने दोस्तों उसी समय 26,000 बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पर वेतन आयोग ने केवल 18,000 यहाँ पर रखी। उसको भी हम देख लेते हैं जो इसी में ही बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक जेसीएम मैं आपको बताऊँगा जेसीएम भी क्या होती है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जेसीएम की तरफ से क्या बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जेसीएम का, तो यहाँ पर देखिए ये जेसीएम पहले तो मैं आपको बताऊँ जेसीएम क्या होता है। जेसीएम आप ये मान के चलिए कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ना, तो उनके जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है भाई, हर कोई व्यक्ति तो गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकता, तो उनके जो भी क्या होते हैं, उनके जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं, जो भी उनके नेता लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है।
जो भी यहाँ पर पे कमीशंस के अधिकारी वगैरह होते हैं, यानी कि बुलाया बुलाया जाता है उनको मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर उनको जेसीएम स्टाफ बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जेसीएम स्टाफ साइड ने ही यहाँ पर मिनिमम जो नीड है बेसिक पे की, उनके बारे में मांग उठाई थी। तो यहाँ पर बताया, देखिए कि इन्होंने 3-4 चीज़ें बताई थी कि भाई जो 5 आईएलएस कंपोनेंट है वो तो आप रखिए, जो भी आपको बताया था कि भाई खाने पीने का हो गया ना, शादी ब्याह में खर्च करेगा, कपड़े पे भी खर्च करेगा, घर पे भी खर्च करेगा। तो वो 5 आइटम वो हो गए। इसके अलावा 25% क्या कीजिए, प्रोविजन, ठीक है, यानी कि 25% जो आप अपनी तरफ से इंक्रीमेंट एक तरह से दीजिए, और स्किल फैक्टर जो है, स्किल फैक्टर भी दीजिए। तो ये चीज़ करने पर इन्होंने बोला है कि भाई ये थोड़ा हैवी पड़ रहा था, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। और अगर उनका माने तो उनके हिसाब से जो स्टाफ साइड जो थे जेसीएम की तरफ से, तो उन्होंने 26,000 पर मंथ की यहाँ पर जो है मांग करी थी कि भाई 26,000 मिनिमम होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया था कि जो ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई थी एक लिस्ट के अंदर, चावल, गेहूँ, सब्जियों की, तेल की, तो वो उन्होंने कहाँ से काउंट करी थी, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, यानी कि बड़ी बड़ी सिटियों में उसके हिसाब से काउंट करी थी, जो कि उनके हिसाब से 26,000 यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए था। लेकिन जो वेतन आयोग था उसने इनकी बात नहीं मानी और मिनिमम 18,000 रुपये यहाँ पर इनका मिनिमम बेसिक पे रखा। ठीक है, तो ये सारा पूरा मसला था मिनिमम बेसिक पे का रखने का, कि भाई कैसे कैसे आपका वेतन आयोग काम करता है, कैसे फिटमेंट फैक्टर बनता है, और कैसे मिनिमम बेसिक पे आपके डिसाइड की जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। ठीक है, और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका होगा, आशा करता हूँ। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी यहाँ पर आपके दोस्त हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं उनको, ताकि उनको भी ये सूचना मिल सके। बाकी चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।